तो गाइस WWE से कई ऐसे रेसलर को निकाला गया है जिसे जानकर बहुत हैरानी हुई है। उन रेसलर को या तो उनके कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाता है या फिर वो रेसलर खुद ये फैसला कर लेते हैं कि उसे कहीं और काम करना है। इन रेसलर को निकाले जाने की खबर हैरान कर देने वाले इसलिए होती है क्योंकि उस तरह के कोई भी खबर समय से पहले किसी को पता नहीं चल पाता और उन रेसलर के जाने की खबर पर उनके फैंस की प्रतिक्रिया बहुत हैरानी भरा और चौंका देने वाला होता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में 5 WWE के ऐसे ही रेसलर के बारे में जानेंगे जिनका WWE से निकाला जाना सबको हैरान कर गया। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 डैनियल ब्रायन। जब 2010 में नेक्सस ने रॉ पर डेब्यू किया था तब पूरी रेसलिंग की दुनिया में उनके ही चर्चे होते थे। वो कहानी बड़ी ही कंट्रोवर्शियल थी और बिल्कुल वैसी थी जिसकी उस समय WWE को जरूरत थी। इस नई कहानी के लिए फैंस का प्यार जल्द ही गुस्से में बदल गया जब ये खबर सामने आई कि नेक्सस के एक सदस्य डैनियल ब्रायन को WWE से निकाल दिया गया है। ऐसा पता चला कि डैनियल ब्रायन ने WWE के रिंग अनाउंसर जस्टिन रॉबर का गला उन्हीं के टाई से दबा दिया था और क्योंकि उस समय WWE एक PG प्रोडक्ट थी इसलिए ऐसा करना बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। एंडरसन ने जो उस समय एक प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपने पॉडकास्ट पर बताया था कि विंस मैकमैन ने ब्रायन को इसलिए निकाला था क्योंकि उन्हें लगा था कि गला दबाने वाले स्पॉट को लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। डैनियल ब्रायन को WWE से लंबे समय तक दूर नहीं रहना पड़ा और उन्हें 2010 के समर स्लैम इवेंट में ही कंपनी ने वापस बुला लिया, जिसके बाद वो समय के साथ धीरे धीरे WWE के टॉप स्टार बन गए। गाइज नंबर 2 एलिस्टर ब्लैक। गाइज मई 2021 में एलेक्स्टर ब्लैक ने एक विलन के साथ WWE टेलीविजन पर वापसी करी थी। ब्लैक ने अपने किरदार को असरदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करी और उनका प्लान भी सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। एलिस्टर ब्लैक फेमस रेसलर बिगी के साथ एक फ्यूड के लिए बिल्कुल तैयार थे और ये कुछ ऐसा था जो वाकई में उस वक्त WWE में 4 चांद लगा सकता था। लेकिन अचानक ही अपनी वापसी के कुछ दिनों बाद ही ब्लैक को कंपनी से निकाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक को केवल बजट की वजह से निकाला गया था, लेकिन WWE ने पहले ही ब्लैक के इस नए किरदार में बहुत सारा पैसा लगा दिया था, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता था। फैंस को सच में काफी हैरानी हुई थी और वो WWE के इस फैसले से नाराज भी थे। और उसके बाद एलिस्टर ब्लैक ने अपने हुनर को AEW में आजमाने का फैसला किया, जहां उन्हें मलाइके ब्लैक के नाम से लॉन्च किया गया। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3 ब्रॉन स्ट्रोमैन। गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन ने WWE के मेन रोस्टर पर बहुत ज्यादा सफलता हासिल करी थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग में बहुत कम तजुर्बे के साथ द वाइट फैमिली का हिस्सा बनकर डेब्यू किया था, लेकिन वो अपने हुनर पर काम करते रहे और हर मैच के साथ और बेहतर होते गए। आखिरकार स्ट्रोमैन उस बुरे शो के सबसे बड़े किरदारों में से एक बन गए और रोमन रिंग्स के साथ उनके फ्यूड पिछले दशक के सबसे बेहतरीन फ्यूड में से एक बन गया। अजीब बात ये रही कि 2021 में WWE ने ये अनाउंस किया कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को उनके कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। वाकई में ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन को रेसलमेनिया 37 में एक खास स्पॉट भी मिला था और उनको निकालने से बस कुछ ही समय पहले वो उस साल के रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट में एक WWE टाइटल मैच में भी शामिल थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक इंटरव्यू के दौरान इसके बारे में बात भी करी थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रोमैन को केवल पैसों के कारण ही निकाला गया था और उनके लिए अच्छी बात ये रही कि उन्हें लगभग 1 साल के बाद ही कंपनी में वापस लाया गया और वो स्मैकडाउन का एक खास हिस्सा बन गए। नंबर 4 साशा बैंक्स एंड नाओमी। इंटरनेट पर रेसलिंग के फैंस मई 2020 तक बिल्कुल पागल हो गए जब उन्हें पता चला कि साशा बैंक्स एंड नाओमी WWE रॉ से बाहर जा चुकी है। ये दोनों रेसलर रॉ के मेन इवेंट का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंशियल होने के कारण उन दोनों ने एरिना में ही अपना टीम टाइटल छोड़कर कंपनी से हमेशा के लिए बाहर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा एकदम अचानक ही हुआ था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बैंक्स और नाओमी दोनों ही WWE में खुश थी, लेकिन फिर भी ऐसा होना इस बात का सबूत है कि फैंस को कभी पता ही नहीं चल सकता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ये घटना और उनका इस तरह से कंपनी से निकल जाना इतना अचानक से हुआ था कि इससे WWE और इन दोनों रेसलर के बीच के रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद साशा बैंक्स अब जापान में काम करती है और वहीं नाओमी ने आखिरकार में इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ हाथ मिला लिया, जहां वो जल्द ही वुमेन्स चैंपियन भी बन गई। गाइज नंबर 5 बिग शो। गाइज ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती थी कि बिग शो कभी भी WWE को छोड़कर जाएंगे। वो पिछले 22 सालों से कंपनी का हिस्सा रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि द बिग शो अपने किरदार से खुश नहीं है। लेकिन 2021 के शुरुआत में ऐसी अनाउंस की गई थी कि द बिग शो कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं और फैंस बहुत सारे जवाब चाहते थे। ऐसा सामने आया कि बिग शो इस बात से बहुत नाराज थे कि उन्हें क्रिएटिव फैन से हमेशा अलग रखा जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि वो अभी भी कंपनी को बहुत कुछ दे सकते थे।